पूरे देश के साथ ही इंदौर जिले में भी कई स्थानों पर श्री विश्वकर्मा पूजन दिवस धूमधाम से मनाया गया। जहां इसी कड़ी में सांवेर क्षेत्र के धर्मपुरी में विश्वकर्मा समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली और भगवान के जयकारे लगाए। भगवान की भगवान विश्वकर्मा को संसार में अस्त्र शस्त्र बनाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। हर वर्ष सूर्य कैलेंडर के आधार पर 17 सितंबर यानी सृष्टि के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है इस पृथ्वी पर जो भी चीजें मौजूद है उनका निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही हुआ है। शास्त्रों के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने इस समस्त सृष्टि की रचना की और भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि को सुंदर तरीके से सजाया और संवारा है। भगवान विश्वकर्मा को इस सृष्टि का सबसे बड़ा इंजीनियर माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने रावण की लंका, देवलोक, भगवान कृष्ण की द्वारका और महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। वैसे तो हर शिल्पकार, कलाकार भगवान विश्वकर्मा का पूजा करता है, लेकिन विश्वकर्मा समाज के द्वारा समय समय पर विभिन्न तरह के आयोजन किए जाते हैं। इसी क्रम में सांवेर के धर्मपुरी में शनिवार को विश्वकर्मा पूजन दिवस के अवसर पर स्थानीय श्री गणेश मंदिर से श्री राम मंदिर तक विश्वकर्मा समाज के लोगों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसी दौरान बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग यात्रा में मौजूद रहे, जहां सभी ने भगवान विश्वकर्मा के जयकारे लगाए। जहां ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। धर्मपुरी से सर्व विश्वकर्मा समाज के लोगों द्वारा किए गए आयोजन का यह पहला वर्ष है। धर्मपुरी स्थित श्री गणेश मंदिर के समीप पंडित मुकेश दुबे द्वारा विश्वकर्मा पूजन संपन्न कराने के साथ भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनाई गई, जहां महाआरती के बाद महाप्रसाद का वितरण भी हुआ। लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज धर्मपुरी में हमारे विश्वकर्मा समाज द्वारा विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा तथा हमारा ग्रामीणों जन द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह हमारा शुरुआत वर्ष है। हमारे सभी कारीगरगण इसमें शामिल हुए। हमारे समाज के अलावा अन्य समस्त धर्मपुरी के वरिष्ठ गण शामिल हुए, जिसके हम बहुत बहुत आभारी है। हमारे आसपास के ग्रामीण जन जैसे हमारा सोलसिंदा, स्याणा, रिंगनोदिया, धनखेड़ी, मुंडला, हमारे समाज के अलावा अन्य लोग भी यहाँ पर शामिल हुए, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र शर्मा, धर्मपुरी। निश्चित रूप से आज का दिन बड़े हर्ष का दिन है कि आज हमारे इस देश के नायक और एक विश्वकर्मा जी जो दुनिया के सबसे बड़े नायक थे, रचयिता थे, आज उनका भी जन्मदिवस है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस है, जो कि आज हम यहाँ विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में विश्वकर्मा समाज द्वारा जो आज प्रोग्राम रखा गया है उसमें सब शामिल होकर प्रथम वर्ष था, तो मैं सब विश्वकर्मा समाज जनों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। आपका नाम? शक्ति गांधी, सरपंच ग्राम सोलसिंदा, धर्मपुरी। आज 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा रखी गई है और हम जितने भी सब मिस्त्री लोग हैं, इन्होंने सबने मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया। कहाँ पे हुआ कार्यक्रम और क्या क्या आयोजन किया? ये सांवेर रोड धर्मपुरी में आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा निकली? शोभा यात्रा निकली। सुबह हमने विश्वकर्मा जी की कथा रखी और शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद भोजन प्रसादी कराई गई। आपका नाम?
दिनेश शर्मा। भाजपा मंडल सुमावली में विश्वारोपण कर मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव। सुमावली भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रामगोपाल पांडे के निवास पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनार सिंह कुशवाहा विशिष्ट अतिथि बतौर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्याम पलिया ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री श्री कुमार पुजारी ने किया। साथ में विनोद सिंह जादौर पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं किसान मोर्चा उपाध्यक्ष मनीष जैन, महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना पांडे एवं महामंत्री उर्मिला शर्मा, समीम बानो तथा कार्यक्रम का समापन आभार किसान मोर्चा के मंडल बैजनाथ सिंह कुशवाहा द्वारा किया गया। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम बूथ स्तर पर और जिला स्तर पर रक्तदान का कार्यक्रम आज ही है। आज से 15-17 दिन तक इस पूरे पखवाड़े में डेली कार्यक्रम सभी पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। मंडल में विधानसभा का हमारा सुमावली मंडल है। यहाँ मुख्यालय पर हमारे जिले के उपाध्यक्ष माननीय श्री इंद्र सिंह यादव आज के कार्यक्रम के प्रभारी हैं और पूरे जिले में जा करके वृक्षारोपण करा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर भी सभी कार्यकर्ता हमारे साथियों के साथ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। हम अपने उपाध्यक्ष जी का तहे दिल से कार्यकर्ताओं से स्वागत। मंडल में विधानसभा का हमारा सुमावली मंडल है। यहाँ मुख्यालय पर हमारे जिले के उपाध्यक्ष माननीय श्री इंद्र सिंह यादव आज के कार्यक्रम के प्रभारी हैं और पूरे जिले में जा करके वृक्षारोपण करा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर भी सभी कार्यकर्ता हमारे साथियों के साथ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। हम अपने उपाध्यक्ष जी का तहे दिल से कार्यकर्ताओं से स्वागत। आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर साउथ अफ्रीका के नाविया से 7 चीते जो कि 72 साल से भारत में नहीं थे, जो आज मध्य प्रदेश के सोपोर के कूनो जिले में छोड़े जा रहे हैं। यह मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर एक तोहफा है मध्य प्रदेश के। जय 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 भीम के नारे के साथ दलित समुदाय के जमीनी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दलित नेता मनोज परमार के नेतृत्व में कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेंट किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के थाना क्षेत्र निधासन में मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी गुंडे जुनैद, साहिल, कमरुद्दीन, आदिल, फखरुद्दीन और छोटू दलित समुदाय की 2 नाबालिग बच्चियों को उनकी मां के सामने घर से उठाकर ले गए और जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या कर लाश को गन्ने के खेत में लगे पेड़ पर लटका दिया। इस प्रकार की गंभीर घटना उत्तर प्रदेश में यह पहली बार नहीं है। बीते 1 माह में यह चौथी घटना है और यदि झारखंड सहित राजस्थान की ओर देखें तो यह नवी घटना है। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथियों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देना प्रतीत होता है। इस हत्याकांड के आरोप जुनैद, साहिल, कमरुद्दीन, आदिल, फखरुद्दीन और छोटू जैसे द्रुतांत अपराधी को फांसी की सजा दी जाए। माननीय राष्ट्रपति के नाम जो है यह ज्ञापन है तो माननीय कमिश्नर साहब को देना है और आपको धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और जिन्होंने समय नहीं निकाला उनको और साधुवाद, है ना। तो ये लखीमपुर खीरी में जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बलात्कार और हत्याकांड हुआ है सर। तो महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ अखिल भारतीय भलाई महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी के थाना क्षेत्र निघासन में मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी गुंडे जुनैद, साहिल, कमरुद्दीन, आदिल, फखरुद्दीन और छोटू ने दलित समाज की 2 नाबालिग बच्चियों को उनकी मां के सामने घर से उठाकर ले गए, जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और उन दोनों बेटियों की हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद उनकी लाशों को गन्ने के खेत में लगे पेड़ों पर लटका दिया गया। महोदय, उत्तर प्रदेश में यह पहली घटना नहीं है, बीते एक माह में यह चौथी घटना है। और यदि झारखंड और राजस्थान की बात करें और देखें तो यह 9वीं घटना है। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के ये कट्टरपंथी गुंडों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देना देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देना प्रतीत होता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी जुनैद, साहिल, कमरुद्दीन, आदिल, फखरुद्दीन और छोटू जैसे दुर्दांत अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। देश व प्रदेश में रहने वाला दलित समाज आपसे न्याय की अपेक्षा रखता है। बहुत ही आशा और उम्मीद से यह प्रार्थना है कि ऐसे मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि फिर कभी किसी दलित बेटी का सील भंग न हो। यही विनय है आपसे महोदय। तो हमारा यह जो संदेश है, हमारा यह प्रार्थना पत्र है, माननीय कमिश्नर साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति तक पहुंच जाए, ऐसी हमारी अनुनय विनय है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप साथ पीछे जाओ जैसे। हाँ, ये बस ऊपर की सीढ़ी चढ़ाएंगे। लखीमपुर ज़िले की यह घटना है और यहाँ पर 2 दलित नाबालिग बेटियाँ हैं जिनको मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी गुंडे साहिल, जुनैद और फखरुद्दीन और आदिल, कमरुद्दीन सहित ये जो है 6 गुंडे जो है उनकी माँ के सामने जो है बच्चियों को उठा ले गए थे। जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म उन बच्चियों के साथ किया गया। उसके पश्चात उनकी हत्या कर दी गई। उनके ही दुपट्टों से उनकी हत्या करके गन्ने के खेत में जो पेड़ हैं उन पर टांग दिया गया, उनकी लाशों को टांग दिया गया। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश और प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको चुनौती दे रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में दलित बेटी के साथ में मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी गुंडे हैं उन्होंने ये चौथी घटना को अंजाम दिया, बलात्कार के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया है। ऐसी स्थिति में यदि हम झारखंड और राजस्थान की तरफ देखते हैं तो टोटल ये तीनों प्रदेशों में एक माह में यह 9वीं घटना है जो अनुसूचित जाति वर्ग की बेटियों के साथ हुई है। बलात्कार के साथ हत्याकांड भी उनके साथ हुआ है। तो हम यहाँ पर माननीय कमिश्नर साहब से मिलने आए थे और माननीय राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर साहब को हम आवेदन देना चाहते थे, ज्ञापन देना चाहते थे कि ऐसे कट्टरपंथी गुंडों पर जो है फांसी की कार्रवाई की जाए, ताकि किसी और बहन बेटी का सील भंग नहीं हो, उनकी जान माल की सुरक्षा की जाए। किंतु दुर्भाग्यवश आज यहाँ पर छुट्टी थी, हम लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहे। हमारे माननीय टीआई साहब संतोष जी यादव ने अंशुल जी खरे एसडीएम साहब को कहा और माननीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब जो है यहाँ पर आवेदन हमारा ज्ञापन लेने आए थे। हमने यह प्रार्थना पत्र, यह आवेदन, यह ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति के नाम से दिया है और हम ये चाहते हैं कि हमारे ज्ञापन पर कार्रवाई हो, क्योंकि इससे पूरे देश और प्रदेश में शांति की व्यवस्था कायम रह सके। अशांति फैली हुई है, लोगों के मन में डर है, हमारे समाज की बच्चियां असुरक्षित हैं, हमारे लोग असुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं इस कानून को सख्ती से पेश आना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में। और जी बताएं, तो आगे की क्या गतिविधि? हमारा बहुत बड़ा जन आंदोलन रहेगा और इंदौर शहर का जो दलित समाज है वो लखीमपुर खीरी के लिए जा रहा है। और जो ये जय भीम और जय मीम वाली जो स्थितियाँ देश में निर्मित हुई है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन लोगों को, हमारे वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को बरगलाया जा रहा है। हमारा व्यक्ति इन कट्टरपंथियों को ऐसा समझता है कि हमारा भाई है, बाकी वो उनकी नज़र में हमारे लोगों को काफिर समझते हैं। ये बड़ी दुर्भावना है। ऐसे दुर्भावना रखने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी हमारी शासन से, प्रशासन से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से गुहार है और यही हमारा निवेदन है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। सिंगरौली जिले में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कैंप में बड़े ही धूमधाम से किया गया विश्वकर्मा भगवान का पूजा अर्चना। साथ ही साथ भव्य भंडारे का भी किया गया आयोजन। जिले के एनसीएल मुख्यालय के अंतर्गत झिंगुरदह एवं दुद्धिचुआ परियोजन में ओबी हटाने का काम कर रही कंपनी
रामकृपाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कैंप में आज शिल्प विश्वकर्मा भगवान के पूजा अर्चना के साथ साथ भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। रामकृपाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रोजेक्ट मैनेजर विजय भान सिंह ने दुधिचुआ स्थित कैंप में पूजा अर्चना की। वहीं झिंगुरदह परियोजना में प्रोजेक्ट मैनेजर रंजीत सिंह द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात दुधिचुआ में सामूहिक रूप से भंडारे का आयोजन किया गया, जहां रामकृपाल कंपनी के कर्मियों समेत एनसीएल के अधिकारी गण, ट्रेड यूनियन के नेता एवं विभिन्न पार्टियों के नेताओं के साथ साथ स्थानीय नागरिकों ने भी इस भंडारे में भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। रामकृपाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा आज शिल्प विश्वकर्मा भगवान का अलग अंदाज में पूजा अर्चना एवं विशाल भंडारे का आयोजन एवं व्यवस्था को लेकर लोगों ने कंपनी प्रबंधक का जमकर तारीफ किया।